गुरु भक्ति योग। परमात्मा के साथ एकत्व स्थापित किए हुए आचार्य के पवित्र चरणों की धूलि तो शिष्य के लिए अलौकिक अलंकार है। जो अपने को गुरु चरणों की धूलि मानता है, ऐसा शिष्य धन्य है। जो शिष्य नम्र, सादा, आज्ञाकारी तथा गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति भाव रखने वाला है, उस पर गुरु कृपा उतरती है। शिष्य को कोई भी चीज गुरु से छिपानी नहीं चाहिए। उसे स्पष्ट वक्ता और प्रामाणिक बनना चाहिए। कल हमने सुना कि विश्वनाथ उपाध्याय जिनके हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ी हो रही थी, काफी समय से वे हिसाब देने में झिझक और कतरा रहे थे। इसी बीच उन पर गबन के आरोप भी लग गए। अधिकारियों से उन्होंने बात की, पर कुछ हल न हो सका। आखिर इन सब कारणों की वजह से नेपाल की सरकार ने विश्वनाथ को बुलावा भेज दिया। उधर से बुलावा आया, इधर विश्वनाथ को अपना बुलावा याद आ गया। आत्मा ने धिक्कार कर कहा, इतना समय हो गया है, तू अपनी जिंदगी के प्रधान, अपने मालिक ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने नहीं गया। जीवन नौका के केवट को ही बिसार दिया। शायद इसीलिए तेरा जीवन तूफानी चक्रवातों से घिर गया है। अगली ही सुबह विश्वनाथ दक्षिणेश्वर के लिए रवाना हो गया। कदमों की गति से ज्यादा तेज आज हृदय और नजरों में आतुरता थी। दोनों में किसी तरह तालमेल बिठाते हुए वे पहुंच गए सीधा ठाकुर के कक्ष में। नदी की तरह अपने समुद्र रूपी ठाकुर के चरणों में वे सिमट गए। खूब रोए, जी भर कर रोए। सिसकियों के बीच अपने मन की उहापोह को भी घोल कर सुनाते रहे। क्या कहना होगा नेपाल की सरकार को? कहीं वे डांटेंगे तो नहीं, कहीं दंड स्वरूप जेल तो नहीं भेज देंगे। ठाकुर द्रवित हुए, बोले, तू रोता क्यों है? तुझे मैंने समझाया था ना, शिशु बन जा। जब रास्ता कठिन हो, मार्ग पर चलना दुश्वार हो, तो शिशु खुद अपने पैरों से चलता है क्या? वह अपने दोनों हाथ उठाकर माई को देखता है। प्रगाढ़ समर्पण भाव से मां उसके भावों को समझकर उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लेती है। समझा ना? तुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तू जा, आश्वस्त होकर वापस जा। नेपाल सरकार के सामने पेश हो। बस याद रखना,
माता की गोद में सवार रहना है। उस गोद में रहकर ही तू कठिन मार्ग तय कर पाएगा और गंतव्य तक पहुंच पाएगा। विश्वनाथ ने कहा, ठाकुर, मैं वहां गया तो मुझे भय है कि यह मेरी आपसे आखिरी मुलाकात न बन जाए। वे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, मैं वापस लौटकर न आ पाऊं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। ठाकुर ने कहा, तू अवश्य वापस लौट कर आएगा। हम कुछ ही दिनों में पुनः मिलेंगे कप्तान। विश्वनाथ अब आश्वस्त हो गए। नेपाल की यात्रा करने से पूर्व उन्होंने भय से विश्वास तक की यात्रा कर ली थी, इसलिए संबल लेकर वे निकल पड़े। सबूतों के आधार पर नहीं, आज एक शिष्य गुरु वचनों पर विश्वास का आधार लिए कटघरे में जा खड़ा हुआ। विश्वनाथ ने सरकार को अपना सारा पक्ष कह सुनाया। सब कुछ सुनाकर फिर अपनी आंखें बंद करके खड़े हो गए। स्वयं को सौंपकर, मन बुद्धि को गुरु गोद में छोड़कर, ठाकुर जैसा आप चाहे वैसा ही हो। इतने में प्रधानमंत्री की आवाज सुनाई दी, विश्वनाथ जी। आंखें खोली तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान आई। इतनी ईमानदारी, इतनी सरलता, इतनी निश्चलता अपने काम के प्रति, शायद ही इतनी सच्चाई और कर्मनिष्ठा मैंने आज तक देखी हो। आप किसी दंड के अधिकारी नहीं हैं, हम आपको पदोन्नति दे रहे हैं। ऐसे सत्यनिष्ठ अधिकारियों को और ऐसे अधिकारियों की तो हमें अत्यंत आवश्यकता है। हम आपको कलकत्ता में नेपाल सरकार का राज प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। विश्वनाथ अचंभित हो उठे। गलती करने पर दंड की बजाय पदोन्नति मिल जाना, तनख्वाह भी 4 गुना बढ़ जाना, अधिकारी से कर्नल बन जाना, नियुक्ति वहां हो जहां आत्मा बसती हो। सच में गुरु मां ने गोद में उठाकर सिर्फ पथरीले रास्ते से ही नहीं बचाया था, बल्कि अपने आंचल की शीतल छाव में भी बुला लिया था। बेशक गुरु का प्यार अद्भुत है, अद्वितीय है। विश्वनाथ नेपाल से सीधे दक्षिणेश्वर के लिए रवाना हुए। आंखों में अश्रु थे, हृदय में कृतज्ञता के भाव। ठाकुर के पास पहुंचते ही आपा खोकर उनके चरणों में ढेर हो गए। बोले, ठाकुर, आपकी गोद बड़ी सुखदाई है, आनंददायी और वरदाई है। हाँ ठाकुर, इसी गोद का प्रताप है कि आपका शिशु कर्नल बनकर सुरक्षित वापस आ गया। आंखों के अश्रु और हृदय के भाव उमड़ रहे।